जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा इन्वेंट्री और अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है। ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है। ये मतलब आपके सिंगल पीसी एक पीसी पे इंस्टॉल होता है, उसी पे चलता है। और इसके लिए ये मतलब इसको कैसे ऑपरेट किया जाएगा, इसका तरीक़ेकार हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसमें सबसे पहले आपने मतलब एक कस्टमर और वेंडर का फॉर्म है। यहाँ पर आपने अपने जितने भी आपके कस्टमर हैं उनका मतलब आपने अकाउंट्स खोलना है। वेंडर है तो वेंडर का अकाउंट खोलना है। अगर आपने कस्टमर है तो यहाँ से उसकी टाइप आपने कस्टमर रखनी है, और अगर वेंडर है तो फिर वो आपने यहाँ से वेंडर रखना है। तो सबसे पहले कस्टमर का यहाँ पे नाम लिखेंगे, जैसे कोई भी नाम है, आसिफ ट्रेडर कर लेते हैं। और उसका पर्सन नेम यहाँ पे उसका बिजनेस नेम लिखेंगे, और यहाँ पे उस बंदे का पर्सनल नेम जो है उसका वो लिखेंगे। और यहाँ से अगर वो सेकंड पर्सन नेम है वो लिख देंगे। यहाँ पर कि ये किस डेट को ये कस्टमर ओपन करना है वो डेट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसका एरिया, उसका मतलब किस सिटी का है वो सिटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे उसका मुकम्मल एड्रेस लिखेंगे, और यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे उसका सेल नंबर लिखेंगे आप। अब यहाँ पर उसका क्रेडिट लिमिट डेज, अगर उसको क्रेडिट देना है कितने डेज का देना है वो आप यहाँ पे डे बताएंगे। इसका ईमेल है, लाइसेंस नंबर है वो लिख देंगे, ऐसे इंडेक्स नंबर है वो लिख देंगे, एनटीएन नंबर है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। क्रेडिट लिमिट अमाउंट कितनी है, लिमिट की अमाउंट का मतलब उसको क्रेडिट देना है वो लिख देंगे। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस की उसका ओपनिंग बैलेंस, अगर फॉर एग्जांपल कि आपका रनिंग बिजनेस चल रहा है तो यहाँ पर आपने उससे पार्टी से फॉर एग्जांपल हमने 50,000 रुपया लेना है, तो यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे। इसको यहाँ से सेव करेंगे तो ये आपका एक कस्टमर जो है वो आपका फीड हो जाएगा। आप लेफ्ट राइट साइड पे देखेंगे तो उसका नाम यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अगर कोई उसको एडिट करना है तो आपने यहाँ से उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये उसका अकाउंट फिर खुल जाएगा। उसमें जो भी चेंजिंग करनी है, चेंजिंग करने के बाद एडिट कर देंगे और वो उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेव हो जाएगी। और अगर डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर देंगे। ये रिफ्रेश करेंगे तो नया अकाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली 103 आ जाएगा यहाँ पे। ये तो हमारा कस्टमर क्रिएट करने का तरीका। अब इसके साथ उसका लेजर भी है। लेजर यहाँ से आप उस पार्टी का चेक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर हमने उसको यहाँ से जनरेट करेंगे, ओके किया, शो रिपोर्ट किया तो ये देखें 50,000 रुपया हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था, तो ये हमारा अकाउंट खुल गया, यहाँ से उसका लेजर खुल गया। इसके बाद हमारा यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन, आइटम की डिस्क्रिप्शन। जो हम चीज़ें सेल आउट, जो जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं वो आइटम को ओपन करना है, उनके अकाउंट यहाँ से आप ओपन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे कैटेगरी कौन सी है। जैसे हम मतलब यहाँ से कोई भी ABC का आपकी जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो यहाँ से लिखेंगे। ये ऐड किया तो ये सबसे ऊपर यहाँ पर आ गया। अब हमने आइटम खोलनी है, हमने ABC के अंदर यहाँ अगर आप दूसरी है XYZ कोई भी लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं तो ये देखें दोनों कैटेगरी। अब ABC के अंदर आइटम का यहाँ पर उसका कोड, बार कोड नंबर अगर देना है तो वो यहाँ से आप बार कोड स्कैन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आप लिखेंगे, जैसे शान घी है, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, जिस पे आपको ये कॉस्ट करता है, जो परचेज प्राइस है वो यहाँ पे लिखनी है। ट्रेड प्राइस जिस पे आप कस्टमर को सेल आउट करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। और इसके अलावा क्वांटिटी, इस वक्त आपके पास 100 पीस पड़े हुए हैं। रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी का मतलब है कि कितने पीस रह जाए तो आपको रिमाइंडर आ जाए, तो यहाँ पर वो लिखेंगे। अगर पिक्चर देना चाहते हैं तो यहाँ से पिक्चर दे दें और इसको यहाँ से आप सेव कर दें तो ये आइटम आपकी सेव हो जाएगी। ये तीसरी नंबर आइटम ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आप उसको एडिट या डेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ से शान घी, यहाँ से उसको ABC को सिलेक्ट करेंगे, एंटर किया तो ये देखिए उसकी प्रोडक्ट्स आ गई। यहाँ पे आप शान घी पे क्लिक करेंगे, ये आइटम ओपन होगी। यहाँ पे कुछ भी चेंज करने के बाद एडिट प्राइस चेंज करनी है, क्वांटिटी चेंज करनी है तो यहाँ से एडिट कर देंगे या डेल कर देंगे उसको। ये आपकी जो है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इसी तरह डलती जाएगी। अब ये स्टॉक रिपोर्ट है कि आपने देखना है कि हमारा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। ऑल स्टॉक रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमने ABC आइटम एक खोली थी शान घी के नाम से, 100 क्वांटिटी पड़ी हुई है और रीऑर्डर लेवल कितना है, कॉस्ट प्राइस कितनी है और कितनी वैल्यू का स्टॉक पड़ा है। नीचे टोटल स्टॉक वैल्यू आपको यहाँ बता देगा आपको। ये ऑटोमेटिकली जैसे इनवाइस बनाते जाएंगे, परचेज करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस होता जाएगा।
अगर आपने कैटेगरी वाइज देखना है, आप कहते हैं कि एबीसी की देखनी है कैटेगरी वाइज रिपोर्ट, तो ये सिर्फ उसी एबीसी की कैटेगरी सारी की प्रोडक्ट ले आएगा। ये तो आप स्टॉक यहाँ से चेक करेंगे। अब आपने इनवाइस कैसे बनानी है, इनवाइस के लिए आपने ये ऐड न्यू इनवाइस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले किस पार्टी का आपने बनाना है, इस पार्टी पे आप आएंगे और यहाँ से आप F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पर A प्रेस करूंगा, A वाले आ जाएंगे, B प्रेस करूंगा, B वाले आ जाएंगे, ठीक है जी। C प्रेस करूंगा, C वाले आ जाएंगे। A प्रेस किया, आसिफ आ गया, यहाँ से एंटर करना है तो ये नीचे आ गया, फिर एंटर करेंगे तो ये देखिए आसिफ ट्रेडर, यहाँ पे क्लिक करें, एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बारकोड नंबर पे आ जाएगा। अगर तो आप बारकोड यूज करें तो यहाँ से बारकोड स्कैन करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगी। यहाँ अगर आपको नंबर याद है तो नंबर डालेंगे तो ये एंटर करेंगे तो ये उसका नाम और रेट वगैरह उठा के ले आएगा। लेकिन अगर आपके पास नंबर भी याद नहीं है तो फिर इस कर्सर के अंदर F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ABC कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट आ जाएंगी। यहाँ से एंटर करेंगे, एंटर किया तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली वो उठा के ले आएगा। अब रेट उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया। अगर रेट चेंज करना है तो यहाँ से रेट चेंज करके क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर हम 10 करते हैं, ऐड आइटम करते हैं तो ये एक प्रोडक्ट हमारी एंटर होगी। अब इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट, तीसरी प्रोडक्ट भी इसी तरह एंटर करते जाएंगे। फाइनली जब आपने इनवॉइस सेव करनी है तो आपका कर्सर प्रोडक्ट नंबर के अंदर ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पर आप F1 प्रेस करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। अब डिस्काउंट पे वो अगर आपने डिस्काउंट देना है तो यहाँ पर आप डिस्काउंट देंगे तो वो डिस्काउंट लेके आप एंटर किया तो वो नेट अमाउंट 2000 आ गई। अब यहाँ पे पेमेंट टाइप्स आप बताएंगे कि कैश है, क्रेडिट है, बैंक से है, जायज कैश है, इजी पैसा है। अगर क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और यहाँ पे रिसीप्ट अमाउंट में जाके आप लिखा F3 प्रेस करेंगे तो ये आपकी इनवॉइस जो है वो सेव कर देगा, ठीक है जी। और अगर आपने इसका प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेने के लिए आप यहाँ पर साथ ही वो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट आपका प्रिंटर से बाहर रहेगा। अगर आपने दोबारा उसको व्यू करना है तो यहाँ पर उसका नंबर डाल के F1 करेंगे और ये दोबारा आप प्रिंट के लिए इस तरीके से आप प्रिंट उसको कर सकते हैं। ये था इनवॉइस बनाने का तरीका। अब हमने देखना है कि हमारी आज की सेल कितनी है, तो इनवॉइस रजिस्टर में जाएंगे। अगर आपने इनवॉइस समरी यहाँ पे डेट पीरियड देंगे कि 1 से लेके अब तक की कितनी इनवॉइस हमारी सेल हुई है। इनवॉइस समरी में आपको वो बताएगा कि जी ये पार्टीज की टोटल अमाउंट है और ये आपको टोटल, और यहाँ से आपको प्रॉफिट भी बताता जाएगा। और अगर आपने डिटेल चेक करनी हो तो यहाँ पर डिटेल बताएगा कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट कौन सी प्रोडक्ट सेल आउट हुई है। ये आपको ये देखें प्रॉफिट भी बताता जा रहा है। और अगर ये आपने रिटर्न की है तो रिटर्न की इनवॉइस यहाँ पे आपको दिखाता जाएगा। ये था आपका इनवॉइस बनाने का। अब यहाँ पे पार्टी का लेजर जब चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्रीज हो गया होगा। आप यहाँ पे उस पार्टी को सिलेक्ट करें, जनरेट किया, शो रिपोर्ट पे क्लिक किया, आप ये देखें 2000 रुपए की इनवॉइस बनी है। 52,252 रुपया आपका जो है वो बैलेंस में आ जाएगा। अब आप इस पार्टी से पैसे वसूल करने हैं तो वो कैसे करने हैं, ये आपने कैश कस्टमर रिसीप्ट में जाना है और यहाँ से आपने पेमेंट टाइप की, हम तो कैश ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। आप यहाँ से उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं। टोटल अमाउंट आप फॉर एग्जांपल वो दे रहा है आपको 25,000 रुपया, यहाँ पे 25,000 रुपया लिखेंगे। डेट कौन सी है, डेट आप यहाँ पे कहते हैं जी 6 तारीख को वो हमें पैसे दे रहा है। अब यहाँ पर उसका टैक्स का अगर काटना है तो वो विद होल्डिंग टैक्स में डालेंगे, नहीं तो ये 25,000 नीचे आ जाएगा। रिसीप्ट टाइप में से आप लिखेंगे कैश है, चेक है, या अगर आपको चेक दे रहा है तो चेक की कौन सी, चेक नंबर कौन सा है वो आपने यहाँ पे डालना है। चेक का बैंक का नाम डालेंगे, वो सारा वो आप डालेंगे, उसकी डेट और चेक की डेट, किस डेट को वो विड्रॉ करना है चेक, वो डाल के आप इसको यहाँ से सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके लेजर में भी चले जाएगा और इसके रजिस्टर में भी चला जाएगा। अब आपने चेक करना है कि हमें पेमेंट कहाँ से आई है, तो यहाँ पे कैश हिस्ट्री पर रजिस्टर है, मेन्यू के अंदर, रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर। यहाँ पर आप एक पार्टी को अगर सिलेक्ट करेंगे तो उस पार्टी के चेक पेमेंट लेगा। अगर विदाउट नेम सिलेक्ट करके उसकी पीरियड डालेंगे, डेट डालेंगे, तो यहाँ पर आप पूरे महीने की अगर आप सेल चेक करना चाहते हैं तो आप शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारी पेमेंट्स ले आएगा कि किस किस डेट को कौन सी पेमेंट्स आएंगे आपके पास। और इसी तरह आप दोबारा लेजर में जाके चेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसके अकाउंट में से माइनस हो जाएगा।
यहाँ जनरेट किया, ओके किया। अब ये देखें 50,000 बैलेंस था, 2,000 रुपये की इनवाइस बनी, 52,000 हो गया, 25,000 लिया, 27,000 रुपया आपका बैलेंस रह गया। अब इसके अलावा रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर आपको एक रिपोर्ट मिलेगी टोटल रिसीवेबल। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि हर पार्टी से हमने कितनी कितनी पेमेंट्स लेनी है, तो टोटल कस्टमर रिसीवेबल पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपको तमाम पार्टीज की एंड पेमेंट्स आपको बैलेंस रिपोर्ट दिखा देगा कि कासिफ ट्रेडर से हमने 27,000 लेना है, ओवरऑल कितना लेना है। ये सिटी वाइज आपको रिपोर्ट शो करवाएगा। ये था आपका कस्टमर से कस्टमर की इनवाइस बनाना। अब सेल मेन्यू सेल रिटर्न कैसे डालनी है, सेल मेन्यू के अंदर भी उसी तरह सेल रिटर्न पे जाना है। सेल रिटर्न पे जाएंगे तो उसी तरीके से पार्टी को सिलेक्ट करेंगे जैसे आपका इनवाइस बनाते वक्त सिलेक्ट करते हैं। F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह बारकोड में वो नंबर स्कैन करके यहाँ प्रोडक्ट को एंटर करने के बाद आप F1 करके नीचे आप आएंगे, टोटल करेंगे और उस यहाँ से उसको F3 करके सेव कर देंगे। तो ये आपकी जो है इनवाइस जो है रिटर्न जो है वो ऑटोमेटिकली स्टॉक में जाके प्लस हो जाएगी और पार्टी के लेजर में ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से F3 F2 करेंगे, पार्टी को सिलेक्ट किया और यहाँ से प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल 2 वापस आ गई हैं, ठीक है जी। ये आपका इन्वाइटेड 1 करके टोटल आ गया। डिस्काउंट अगर यहाँ से आप उसको F3 करेंगे तो ये आपकी रिटर्न आ जाएगी, ये इसका प्रिंट आउट आ जाएगा, ठीक है जी। ये ऑटोमेटिकली जो है उसके लेजर में भी चली जाएगी कस्टमर के। अब यहाँ से पार्टी को सिलेक्ट करें, जनरेट करें, ये करें, ये रिटर्न इनवॉइस रजिस्टर में जाएं और यहाँ से रिटर्न देखें। ये देखें, ये रिटर्न आपकी डल गई 400 रुपये की। इसके अलावा और ये स्टॉक में आप चले जाएं, ऑल स्टॉक रिपोर्ट में आपके पास 92। अब देखें हमने 100 डाले थे, 100 डालने के बाद 10 सेल किए, 2 वापस किए, तो 92 आपकी क्वांटिटी रिमेनिंग रहेगी। ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस करता जाएगा। इसके अलावा वेंडर परचेज कैसे करनी है, आपने वेंडर कैसे ओपन करना है। इसी तरह कस्टमर वेंडर में जाएंगे, यहाँ पर आपने वेंडर का नाम लिखना है, ABC ट्रेडर, सिटी सिलेक्ट कर लेंगे और पर्सन का नाम दे देंगे, एड्रेस लिख देंगे, फ़ोन नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर लिख देंगे और यहाँ से आपने उसकी टाइप जो है वो वेंडर रखनी है और उसकी डेट बतानी है, किस डेट का वेंडर आपने ओपन किया है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में आपने डाल देना है कि हमने इसके कितने पैसे देने हैं, हमने इसके पैसे 1 लाख रुपया देना है। अब इसको यहाँ से सेव करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपका एक वेंडर डल गया आपका। अब इस वेंडर का लेजर भी आप चेक कर सकते हैं। वेंडर लेजर में आप रिपोर्ट्स मेन्यू में जाएंगे, वेंडर लेजर में अब यहाँ से आप उस वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, शो करेंगे, तो ये आपको उसका लेजर 1 लाख रुपए का दिखा देगा। अब हम इसकी परचेज डालते हैं शानगी की, तो इसके लिए आपने परचेज मेन्यू में जाना है, ऐड न्यू परचेज में जाएंगे। इसी तरह वेंडर को आपने सिलेक्ट करना है जैसे आप कस्टमर को सिलेक्ट करते थे, ABC ट्रेडर, और उसका बारकोड यहाँ से स्कैन करेंगे। यहाँ आप सर्च कर लेंगे F2 करके, ये एंटर, और हमने इसको 200 हमने परचेज कर लिया, तो ये उसका नीचे टोटल आ गया। F1 करके नीचे आ जाएंगे, ठीक है जी। डिस्काउंट अगर देना है ठीक है, नहीं तो नेट अमाउंट, और यहाँ से कैश है, ये क्रेडिट पे लिया है, क्रेडिट पे लिया है। अब यहीं से F3 प्रेस करेंगे तो ये आपकी परचेज इनवाइस सेव हो जाएगी, ये आपका प्रिंट आउट आ जाएगा और ये ऑटोमेटिकली उस वेंडर के लेजर में भी चला जाएगा। रिपोर्ट्स मेन्यू में जाएं, वेंडर लेजर में चले जाएं और यहाँ से उस वेंडर का लेजर चेक करेंगे तो ये आपको उसका वेंडर का लेजर चेक करवा देगा। ये देखें 30,000 के 1,30,000 आपका बैलेंस हो गया। इसी तरह आप टोटल पेएबल की रिपोर्ट चेक करनी है, यहाँ पर जाएंगे, टोटल पेएबल, वेंडर पेएबल पे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको 1,30,000 रुपया बैलेंस दिखा देगा, आपको हर पर तमाम वेंडर का लेजर दिखा देगा यहाँ से।
इसके बाद अगर आपने पैसे उसके वेंडर पेमेंट्स आएंगी हैं, पेमेंट दी है आपने वेंडर को, तो वेंडर पेमेंट्स में जाएंगे। उसी तरह जैसे कैश रिसीव करते हैं इसी तरह वेंडर पेमेंट्स में जाएंगे, वेंडर पेमेंट रिसीव करेंगे, पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में अगर आपने कुछ लिखना है ठीक है वो लिखेंगे आप। यहाँ पर आप उसको 50,000 रुपया दे देते हैं और यहाँ से पेमेंट टाइप में भी चेक दिया, कैश दिया, ठीक है। यहाँ पर चेक का नंबर डालेंगे, बैंक का नाम डालेंगे और ब्रांच नेम अगर डालना है, पेमेंट कौन सी डेट की है तो यहाँ से चेक किस डेट को दे रहे हैं आप, ये डेट डालेंगे आप, ठीक है जी। इसको यहाँ से आप सेव कर दिया, ओके कर दिया, तो ये आपकी पेमेंट जो है वो वेंडर को चली जाएगी और ये ऑटोमेटिकली लेजर में से भी माइनस हो जाएगी। ये देखें, यहाँ से पार्टी को लेजर सेलेक्ट करें और यहाँ से हमने 6 तारीख को डाला था, 6 तारीख का लेजर चेक करें, शो करें, ओके करें, तो ये देखें 1 लाख बैलेंस था, 30,000 हमने उससे परचेज किया था, 1,30,000 हो गया, 50,000 हमने उसको दिया, डेबिट हो गया और ये 80,000 जो है वो रिमेनिंग रह गया। इस तरीके से ये माइनस होती जाएंगी अमाउंट्स। और ये आपका रिपोर्ट मेन्यू के अंदर अगर आपने चेक करना है कि हमारी परचेज रजिस्टर चेक करना है कि इस डेट से इस डेट तक की हमारी परचेजिंग क्या है, तो ये आपको परचेज रजिस्टर रिपोर्ट चेक करवा देगा उसका केबीसी से हमने 30,000 रुपये कम परचेज किया था, कितनी क्वांटिटी का किया था। और ये रिटर्न जो होंगी अगर परचेज रिटर्न करेंगे तो ये परचेज रिटर्न रजिस्टर भी आपको दिखा देगा। इसी तरह अब आपका ये सेल मेन्यू भी कवर, अगर आपने उसको क्रेडिट, ये देखें क्रेडिट नोट है, ऐड क्रेडिट नोट, ऐड क्रेडिट नोट के अंदर जो है अगर आपने कोई पेमेंट उससे कोई भी पेमेंट एडजस्टमेंट करनी है तो उस पार्टी को सिलेक्ट करेंगे, आसिफ ट्रेडर को, एबीसी जिसको भी आपने करना है। यहाँ से आप उसको डिस्क्रिप्शन और उसकी डेबिट अमाउंट करेंगे कि अगर आपने उसको प्लस करवाना है लेजर के अंदर तो डेबिट अमाउंट डालेंगे और अगर क्रेडिट करवाना है, प्लस करवाना है तो क्रेडिट नोट उसको दे देंगे किसी भी मंथ के अंदर, तो ये उसके लेजर में इफेक्ट करेगा। इसके अलावा सेल मेन्यू के अंदर इन्वेंटरी ट्रेसिंग है। यहाँ पर आप शान की को ट्रेस करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि आपको किस किस डेट को आपने सेल किया, किस किस डेट को आपने परचेज किया और यहाँ पे साथ नीचे क्वांटिटी बताएगा कि इतनी क्वांटिटी आपने सेल की है, इतनी क्वांटिटी आपने परचेज की है, रिटर्न कितनी की है, परचेज रिटर्न कितनी की है, ये आपको सारा लेआउट दिखाता रहेगा। इसके अलावा रिसीव वोचर जो आपने मैंने बता दिया, परचेज मेन्यू भी वेंडर क्रेडिट नोट भी आप वेंडर को भी क्रेडिट नोट दे सकते हैं, ठीक है जी। जैसे आप कस्टमर को देते हैं इसी तरह वेंडर को भी आप क्रेडिट नोट देंगे। इसके अलावा परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न में भी उसी तरह जैसे आपने परचेज किया था रिटर्न भी डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉक में से लेस होता रहेगा। इसके अलावा रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर प्रॉफिट एंड एक्सपेंस शीट है, एम्प्लॉय कस्टमर लेजर, टोटल रिसीवेबल, परचेज रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर देखना चाहते हैं कि हमारी पेमेंट्सें हमने कब कब दी हैं तो ये आपको पेमेंट दिखा देगा कि ये इस डेट को, ये चेक नंबर है, ये बैंक नेम है, ये पेमेंट्स अमाउंट है। इसके अलावा मेंटेन मेन्यू के अंदर कस्टमर वेंडर आइटम जिसमें चार्ट ऑफ अकाउंट है, चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आप अपने एक्सपेंस हेड जो हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल बैंक का अकाउंट खोलना है तो यहाँ से बैंक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपने सब टाइप आप अपनी मर्जी से, यहाँ पर हम बता देते हैं कैश एसेट्स और यहाँ से हम कहते हैं जी बैंक, यहाँ से हम कहते हैं जी कैश एसेट्स और यहाँ से हम उसका दे देते हैं एमसीबी जो आपका बैंक का अकाउंट है, एमसीबी बैंक, ये उसका नंबर आ जाएगा और यहाँ से आप उसकी डेट बता देते हैं कि जी इस डेट को हमने उसका अकाउंट खोल लिया है। यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे, ओके करेंगे, रिफ्रेश किया। अब हमने एक्सपेंस का खोलना है तो यहाँ से हम सब टाइप में से हम कहते हैं जी ऑफिस एक्सपेंस। अब यहाँ से मेन टाइप में से आपने एक्सपेंस सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने उसको ऑफिस एक्सपेंस, यहाँ पे हम कह देते हैं जी यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी बिल एक्सपेंस और यहाँ से हम उसकी डेट बता देते हैं कि 1/3 को इसको खोला, सेव किया, ओके किया। अब हम एक और हेड खोलते हैं एक्सपेंस का ही, यहाँ से हम एक्सपेंस, यहाँ से हम उसको ऑफिस एक्सपेंस और यहाँ पर हम कह देते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंस और उसकी डेट हमने यहाँ पे बता दी। ये आपका चार्ट ऑफ अकाउंट बन रहा है, ठीक है जी, ताकि आप एक्सपेंस कैसे करेंगे।
यहाँ से हम फिर एक और खोल लेते हैं एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, और यहाँ पे हम कहते हैं सैलरीज एक्सपेंस। यहाँ पे हमने इसको फिर डेट बता दिया, सेव कर दिया, ओके किया, ये आपके एक्सपेंस के हेड खुल गए। अब हमने एंट्री करनी है एक्सपेंस वोचर की। उसके लिए आपने एक्सपेंस वोचर में जाएंगे, ये एक्सपेंस वोचर है। यहाँ पर आप फॉर सैलरी दी है, सैलरी SAL करेंगे, यहाँ पर उसकी आईडी को सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो यहाँ पर उसकी अमाउंट लिखेंगे 10,000 रुपया, और फिर एंटर किया तो यहाँ पर हमने कैश ऑन हैंड उसका अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ अगर आपने बैंक से किया है तो यहाँ से MCB बैंक सेलेक्ट करेंगे, ठीक। अगर चेक दिया है तो यहाँ से एंटर किया और ये 10,000 रुपया इधर भी लिख दिया। यहाँ पे लिख दिया जी सैलरी पेड टू मिस्टर आसिफ फ्रॉम बैंक, चेक नंबर फला 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 लिख दिया आपने, और इसको आपने यहाँ से सेव कर दिया। तो ये आपका एक्सपेंस की एंट्री हो जाएगी। अब आप एक्सपेंस का रजिस्टर चेक करेंगे, रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर ये एक्सपेंस रजिस्टर में चले गए, आज के दिन की शो करेंगे तो ये सारा सैलरीज का आपका सारा एक्सपेंस रजिस्टर आपको चेक करवा देगा इस तरीके से। और अगर आप अकाउंट्स लेजर चेक करना चाह रहे हैं, ये अकाउंट्स लेजर है, यहाँ से बैंक का लेजर, कैश का लेजर, हर तरह के अकाउंट्स का लेजर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैं इसको शो करता हूँ तो ये देखें माइनस पे चला गया 1000। ये आपको हर चीज का लेजर शो करवा देगा। ये डे बुक आपको दिखा देगा सारी आपकी कि आज के दिन हमारी मतलब सेल इनवाइसें कितनी बनी, रिटर्न कितनी, ये सारी डे बुक आपको दिखा देगा प्लस माइनस करवा के। जैसे इनवाइस बनेगी 500 रुपए की, रिटर्न 500 रुपए का इनवाइस बनी, और पैसे जब यहाँ से लेन देन होगा। अब यहाँ मैं अगर इसको डेट आगे करता हूँ तो इसके अंदर वो भी आ जाएंगी जो हमने पेमेंट्स भी की हैं और कैश भी लिया है। ये सारी डे बुक आपको दिखा देगा। ये डे बुक आप ऑटोमेटिकली बनती जाएगी आपकी। ये सॉफ्टवेयर था जो इसमें आप कस्टमर, वेंडर्स, इनवाइसिंग, परचेजिंग, स्टॉक रिपोर्ट्स और एटसेट्रा जो भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हैं वो सारा ये पूरा इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर है। तो हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।